तरबूज की एक दुर्गापुरा केसर के नाम से वैरायटी निकाल रखी है। लगता है कि भारत के अंदर वैन है, उसको अपन यूज नहीं कर सकते हैं। तरबूज प्राकृतिक रूप से ही पौधे के ऊपर पकता है। तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। चीनी से 16 गुना मीठा होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है। तरबूज खाएंगे तो मर जाएंगे। यदि ये बहुत गहरा लाल होता तो इसमें मिलावट हो सकती थी। उन लोगों के लिए नुकसान कर सकता है जिनके डायबिटीज है। इस भयंकर गर्मी में आप तरबूज खाने की सोचें और अचानक से उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाए, लगा ना डर। इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे। हाल फिलहाल की अगर आपको घटना की मैं जानकारी दूं तो बॉम्बे में एक ऐसी ही घटना सामने आई जब कुछ लोगों ने तरबूज खाया, पूरे परिवार ने, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्या था ऐसा उस तरबूज में? क्या उसके अंदर किसी तरीके का कोई इंजेक्शंस मिले हुए थे? किसी तरीके का ऐसा कुछ इन्फेक्शन उन लोगों का हुआ कि उनकी तुरंत गति से जो है जान चली गई? उसी को लेकर क्या सच में तरबूज हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, कितने सही है, किस तरीके से खाना चाहिए, इस बात का पड़ताल कैसे की जाए कि क्या तरबूज में किसी तरीके की कोई एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो तो नहीं डाली गई हैं, क्या किसी तरीके का कोई टॉक्सिन तो नहीं है। इन सब तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ सुरेंद्र जी भी मौजूद है। सबसे पहले तो सर आपका अपडेट इंडिया में स्वागत है। जी मैम, नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा लोगों के बीच में एक धारणा हो गई है कि क्या तरबूज खाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि तरबूज को खाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। आज तक के इतिहास में मैं आपको बताऊं कि जो तरबूज है अपना, तरबूज प्राकृतिक रूप से ही पौधे के ऊपर पकता है। और आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन वो जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का लगाया जाता है। उस इंजेक्शन को लगाने का जो उद्देश्य होता है वो उसकी जो साइज बढ़ानी होती है उसके रिगार्डिंग लगाया जाता है। इसके अलावा इसमें सैक्रिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि चीनी से 16 गुना मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो मैं सभी लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप तरबूज खाएंगे तो मर जाएंगे। देखो, तरबूज खाने में 3-4 चीज़ों की सावधानी जरूरी है कि जैसे आप छाछ है, दही है या अंडा है, इसको खाने के बाद में यदि तरबूज खाते हैं तो ये आपके डाइजेशन की दिक्कत पैदा कर सकता है। और अभी कुछ ऐसे भी केसेस सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं कि तरबूज के अंदर से झाग निकल रहा है। देखो, तरबूज में झाग निकलने के 3-4 कारण हो सकते हैं। यदि तरबूज ज़्यादा देर तक गर्मी के अंदर रहता है और उसके अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है जिसमें जिसको क्रोटोनोरा बैक्टीरिया बोलते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसके अंदर से इसके गुद्दे को खराब कर देता है और इसके गुद्दे को खराब करके वो इसको सड़ा देता है। तो जैसे अपन इसको काटते हैं तो काटने के बाद में अपने को झाग लगता है। अब लोगों में ये धारणा हो जाती है कि क्या इसके अंदर कोई पॉइजन है। बिल्कुल, देखो, क्रोटोनेरिया जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि जो इसका गुद्दा होता है उसको खराब कर देता है। उस बदबूदार या उस बेकार वाले तरबूज को अपन खा जाते हैं तो अपने इंडाइजेशन की दिक्कत हो सकती है, फूड पॉइजन की दिक्कत हो सकती है। बाकी ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा कि तरबूज खाने से किसी की मृत्यु हुई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 3-4 जो कंसेप्ट लोगों के हैं वो सबसे पहले अपन क्लियर करेंगे। अभी मेरे पास में बहुत सारे लोगों के कॉल आए कि सर पीले गुद्दे वाला तरबूज नकली है या असली है। तो मैं एक ये भी संदेश देना चाहूँगा कि अपना जो दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसने 2003 के लगभग पीले गुद्दे वाली तरबूज की एक दुर्गापुरा केसर के नाम से वैरायटी निकाल रखी है जो कि बहुत फेमस है, बहुत अच्छा मिठास है उसके अंदर। और दूसरी चीज़ें क्या होती है कि लोगों में एक धारणा ये भी रहती है कि जो हम तरबूज खरीदते हैं वो कौन सा वाला खरीदे, क्योंकि तरबूज की 2 वैरायटियां हैं। एक ये आपका आइस बॉक्स नामधारी के नाम से मार्केट में चलता है जो कि आपका गहरे कलर का होता है। दूसरा एक आपका धारीदार चलता है जो कि अपना लोकल जोधपुर और जालोर की जो वैरायटियां हैं उनका क्रॉस है, अपने दुर्गापुरा की जो वैरायटियां हैं उनका क्रॉस है। और आजकल जो भी तरबूज मार्केट में आ रहा है वो मोस्ट ऑफ हाइब्रिड ही आता है, F1 हाइब्रिड मार्केट में आता है, क्योंकि किसान भाई इसकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। और एक और मैं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कभी भी किसान अपने खेत में कभी भी ऐसी चीज़ नहीं डालता है जिससे कि उसमें कोई पॉइजन आए या इसके अंदर कोई जहर आए या कोई वो इंजेक्शन लगाए, वो बिल्कुल नहीं लगाता है। जब किसान इसको तोड़ करके मार्केट में लाता है, मंडी में लाता है, तो जो बिचौलिया होता है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बदमाश प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कुछ तरबूज के अंदर क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाजाइड से इसको पकाते हैं। कैल्शियम कार्बाजाइड क्या होता है कि भारत के अंदर वैन है, उसको अपन यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एथिलीन गैस का गुण होता है। तो वो एकदम से हीट दे करके तरबूज को गर्म करके एकदम से बहुत जल्दी इसको परिपक्व करता है, इसको तेजी से परिपक्व करता है। इसके साथ में एक और चीज़ अपन बताना चाहेंगे कि जब भी कोई भी तरबूज खरीदता है तो जब तरबूज लेता है वो
तो तरबूज को जब अपन इसको बचा के देखते हैं तो इसमें से धात्विक आवाज आती है, जैसे कोई धातु जैसी आवाज आती है, इसका मतलब आपका जो तरबूज है वो पका नहीं है। लेकिन इसमें ढोल जैसी आवाज आती है, आप कान के पास इसको सुनेंगे, इसका मतलब तरबूज पक चुका है। एक और क्या रहता है कि लोग हमेशा जब तरबूज लेते हैं तो काट करके देखते हैं कि ये तरबूज अंदर से लाल है या नहीं है। यदि बहुत गहरा लाल तरबूज है तो उसके अंदर डाई कलर मिलाया जा सकता है। इसके अंदर तो ये भी एक भ्रम पैदा हो सकता है इंसान में कि अगर एक्स्ट्रा अगर लाल है तो कहीं ना कहीं लगेगा लोगों को कि कहीं इसमें अलग से कोई कलरिंग तो नहीं मिलाई गई। हाँ देखो, इसमें क्या होता है मैम कि इसके अंदर डाई जो कलर होते हैं अपने बहुत हार्मफुल केमिकल होते हैं, उनका इंजेक्शन दिया जाता है इसको गहरा लाल करने के लिए। तो कई लोगों में ये जो धारणा रहती है क्योंकि ज़्यादा गहरा लाल होता है। और एक और चीज़ हमेशा देखना, जो तरबूज कलर में थोड़ा फीका होगा, हल्का गहरा मतलब हरा होगा या लाइटिस कलर होगा, वो हमेशा ध्यान रखना कि शुद्ध रूप से प्राकृतिक है, वो पौधे के ऊपर पका है। आप यदि तरबूज खरीद रहे हैं, उस तरबूज के ऊपर यदि छोटे छोटे डॉट आपको जैसे इंजेक्शन लगाए हुए डॉट दिख जाएं तो ऐसे तरबूज से आप बचें, ऐसे तरबूज नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, जब तरबूज को आप ले रहे हो तो इसके अंदर जैसे ये येलो कलर के स्पॉट दिख रहा होगा, इसमें ये वास्तव में पौधा के ऊपर ही ये पक के आया है। ये जो इसकी पहचान होती है सबसे बड़ी कि ये फील्ड में रखा हुआ था और वहीं से ये पक कर अच्छा होगा। जी बिल्कुल ही अच्छा होता है। लेकिन किसान जब इसको जमीन के ऊपर जब लगा होता है तोड़ता है तो जमीन की सतह पर क्या होता है कि इसको प्रॉपर क्लोरोफिल नहीं मिलने की वजह से ये हल्का पीलापन दिखाई देता है। दूसरा जो लाइनदार है उसमें भी ऐसे केसेज आपको मिलेंगे, जैसे इसमें देखो येलोनेस आपकी आ रही है। लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल, सबसे ज्यादा ऐसे तरबूज को देखना पसंद करते हैं जो ऊपर से बहुत शानदार गोरा हो और उसको लगता है कि यार ये तो देखने में बहुत सुंदर है। ऐसे तरबूज से भी लेने से बचना चाहिए आदमी को, क्योंकि ऐसे में क्या हो सकती है कि उसके ऊपर जो बहुत सारे आजकल ग्रीन डाई मार्केट में होती है, वो कलर के अंदर डुबो करके उसको मार्केट में उतारा जा सकता है। लोगों से भी, इनके शॉपकीपर है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या लगता है कि जो भी हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? भैया ये जो है ना, ये तरबूज है ना, इसके अंदर इंजेक्शन कुछ नहीं लगता, इसके बेल में जरूर इंजेक्शन लगता है, यूरिया लगता है, यूरिया खाद, जिससे कि 20 दिन में तैयार हो जाए। ये चीज 40 दिन में तैयार नहीं होगी, 20 दिन में तैयार हो जाएगी यूरिया से, समझे। ये कह रहे हैं ना तरबूज में इंजेक्शन लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, बेल में लग सकता है जरूर। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो हाँ देखिए मैम, इसमें क्या होता है कि अंदर इसके डाई कलर के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है और मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स का जो इंजेक्शन लगता है वो साइज के लिए लगता है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स इसका जो डंठल होता है पीछे की तरफ उसके ऊपर लगाया जाता है, वो केवल साइज बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। और फिर भी लोगों को ये एक वहम रहता है कि क्या मैं तरबूज ले रहा हूँ वो वास्तव में ओरिजिनल है या नहीं है। टेस्ट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि लोगों तक अच्छा स्वच्छ माल पहुंचना चाहिए। वो जो सेवन ले कर रहे हैं हर चीज़ का, वो इतना ज़्यादा पौष्टिक होना चाहिए। ये देखिए, ये भैया ने जो है चेक करके दिखा रहे हैं। आपने पहले बताया कैसे कि आप पहले ये बताओ कि ये बंद ही है अभी, ये अंदर से लाल हो गई, आपने कैसे सोचा इसके पीछे क्या है? तो ये है ना, जो कहूँगे वो हारूंगा पूरी मीडिया में। आपने कैसे पता लगाया कि ये लाल होगा? आप लोगों को भी पता होना चाहिए ये चीज़। ये है ना, आवाज इसकी कड़क आएगी ना तो लाल है, ठीक है। और जो क्या कुछ और जो कारण पोली आवाज आएगी तो मुलायम है। ठीक है, और क्या कुछ कारण रहते हैं? कुछ कारण नहीं है, यही एक कारण जो हम बेचते हैं ना हम जानते हैं। फिर चलिए अब खोल के भाई किस चीज का हम तैयार करेंगे तो उस चीज की हमें तो पता होगी लाल है कैसा, कच्चा भी दे देंगे हम ग्राहक को। नहीं, सही बात है एकदम। ये भैया एक बार आपको काट के दिखा रहे हैं लाइव ही कि इसको हम भी खाएंगे, तरीके से आप देखिए, यूज करें और किस तरीके से आप पहचान करें कि सही कौन सा हो सकता है और गलत कौन सा। आप भी खाऊंगे। देखिए इसमें बताओ आप, इसमें क्या है कि जिस तरबूज, बिल्कुल इस तरबूज में कलर मिला हुआ नहीं है। यदि ये बहुत गहरा लाल होता तो इसमें मिलावट हो सकती थी। कभी भी आप कलर को देख करके तरबूज ना खरीदे। यदि थोड़ा पिंक कलर है उसका, थोड़ा लाइट रेड कलर है, इसका मतलब वो तरबूज आपका ओरिजिनल है, उसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। ये बहुत अच्छा मीठा भी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तरबूज एक बहुत शानदार वाला एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें पोटेशियम की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। इसमें 92% के लगभग इसमें पानी भी होता है। मैम उन लोगों के लिए नुकसान कर सकता है जिनके डायबिटीज है, क्योंकि इसके अंदर शुगर अच्छा होता है, 12 से 15% तक के लगभग शुगर होता है इसके अंदर, उसके लिए नुकसानदायक है। दूसरा, इसको कभी भी रात के टाइम में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपने खाना खाया है उसके बाद में इसको ज्यादा खाने से बचे, क्योंकि खाना खाने के बाद में इसको ज्यादा खाते हैं तो इंडाइजेशन कर सकता है। इसके ऊपर पानी पीने के लिए भी कहते हैं कि बचना चाहिए। बिल्कुल, देखो
ये ऑलरेडी खुद ही पानी का भरपूर स्रोत है, इसके अंदर 92% पानी है। दूसरा, पानी के लिए इसलिए बचा जाता है क्योंकि इसमें पोटास बहुत ज़्यादा होता है, पोटास से रिच होता है ये। और पोटास खाने के बाद में कुछ समय के लिए आधा पौन घंटा 1 घंटे के लिए पानी को थोड़ा रोके, और यदि पानी की बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्यास लग रही है तो 1-2 घूंट ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके बाद पानी भी नहीं पी सकते। बाकी ऐसी जो मिथ्याएँ हैं मार्केट में फैली हुई हैं कि तरबूज खाने से इंसान मर जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके कारण और भी हो सकते हैं कि तरबूज खाने से पहले आपने क्या खाया है, यस, और फूड पॉइजन जो आपका है वो इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि बहुत दिन तक सड़ा हुआ जो तरबूज था वो खा गए तो भी ये समस्या आ सकती है। चक्कू साफ है नहीं है, यही बोल रहा हाँ हूँ। बिल्कुल, ये देखिए चक्कू साफ करके काटना चाहिए। ये जो इसमें शौर जंग से लग इसको काटने वाला जो उपकरण है ये कैसा है ये भी डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। इसको साफ तो करना ये बिल्कुल देखिए आप इसके अंदर अपन बात करें, ये बिल्कुल नेचुरल रूप से पका हुआ तरबूज है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, खाओ आप खाओ। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए डरे नहीं, आराम से एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। बहुत अच्छा मीठा है, और आप हमेशा मीठे के पीछे नहीं भागे, दूसरा रंग के पीछे नहीं भागे, ये 2 चीज़ों की बहुत सावधानी रखनी है। दूसरा, जब तरबूज लेके आते हैं मार्केट से, उसको कुछ समय के लिए आप नॉर्मल कमरे के टेम्परेचर पे रखें। उसके बाद में आप यदि उसको ठंडा करके खाना चाहते हैं, उसके बाद में कम से कम आधा 1 घंटे बाद में ही उसको अपन डीप फ्रीज में या अपने जो फ्रीजर है उसमें रखें। जिससे कि क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर लाइकोपीन होता है। इसका जो लाल रंग देख रहे हैं आप, ये लाइकोपीन के कारण होता है, और लाइकोपीन प्रकृति में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो ये भी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ें, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बहुत ज़्यादा हाई एसिडिक चीज़ें हैं उसके बाद में तरबूज खाने से बचें, क्योंकि उससे आपको इंडाइजेशन हो सकता है, उससे आपको उल्टी हो सकती है, जी मिचला सकता है। बस ये थोड़ी सी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। पर जानलेवा नहीं होंगे वो सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, आपने हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी जो है साझा की। तो आप डरिए मत, ये मौसमी फ्रूट है, आप खाइए इसको अच्छे से, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी इससे मृत्यु हो जाएगी। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो हमारे एक्सपर्ट ने और साथ में जो भैया थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों तक जो है चीज़ें साझा करी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। लगातार आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।